नमस्कार, मेरा नाम अभय है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची घटना। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी घर के सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा होता है, लेकिन जब उसी घर के अंदर भरोसा टूट जाए तो फिर उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से सामने आई। एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां सब कुछ बिल्कुल सामान दिखता था, लेकिन घर की चार दीवारों के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जिसने आखिरकार एक खून को जन्म दे दिया। दरअसल अलीगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में राशिद खान नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी शबाना और अपने बेटे आरिफ के साथ रहता था। राशिद खान की उम्र करीब 55 साल थी और वह खेती किसानी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका बेटा आरिफ करीब 28 साल का था और उसकी शादी लगभग 5 साल पहले नाजिया नाम की लड़की से हुई थी। नाजिया देखने में बहुत सुंदर थी और जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी तो गांव के लोग भी उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे। शुरुआत में सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा था। नाजिया अपने सास ससुर की सेवा करती थी और अपने पति के साथ उसकी रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हालात बदलने लगे। आरिफ को काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाना पड़ता था और कई कई दिनों तक वह घर नहीं लौट पाता था। घर में सिर्फ नाजिया और उसका सास शबाना ही रहती थी, जबकि राशिद खान अक्सर खेतों में व्यस्त रहता था। इसी दौरान गांव का ही एक युवक समीर, जो कि आरिफ का दोस्त था, अक्सर उनके घर आने जाने लगा। शुरुआत में किसी को इसमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह घर का जान पहचान वाला लड़का था और आरिफ का करीबी दोस्त भी था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे नाजिया और समीर के बीच बातचीत जो है बढ़ने लगी। पहले ऐसे यह सिर्फ मजाक और सामान्य बातें थी, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता एक ऐसा मोड़ में पहुंच गया जहां से वापस लौटना मुश्किल हो गया। दोस्तों, दोनों चोरी छिपे मिलने लगे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे से घंटे बात करते, क्योंकि आरिफ अक्सर बाहर ही रहता था, इसलिए नाजिया को भी कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने अपने सारी मर्यादाओं को तोड़ दी। यह सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता रहा और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम चाहे कितना भी चालाकी से क्यों नहीं किया जाए, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। एक रात की बात है जब आरिफ काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। उसी रात समीर फिर से नाजिया से मिलने उसके घर पहुंच गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और सास शबाना अपने कमरे में सो रही थी। नाजिया ने समीर के चुपके से अपने कमरे में बुला लिया। दोनों कमरे के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे और अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आधी रात के करीब अचानक शबाना की आंख खुल गई। शबाना उसकी सास की। वह पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही बाहर आई तो उसे बहू के कमरे से आवाज़ सुनाई थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद बहू करवट ले रही होगी, चाहे ऐसे कुछ बज रहा होगा, लेकिन जब उससे आवाज़ कुछ अलग लगी तो वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी अपनी बहू नाजिया और उसके बेटे का दोस्त समीर नगन हालात में थे। यह दृश्य देखकर शबाना गुस्से में कांपने लगी। उसकी सास, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों की बुरी तरह डांटने लगे। उसने नाजिया से कहा कि तू इस घर की इज्जत की मिट्टी में मिला दी है और सुबह होते ही वह सब कुछ अपने बेटे को, अपने पति को बता देगी। यह सुनते ही नाजिया और समीर दोनों आपस में घबरा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर यह बात घर वाले को पता चल जाती तो उनकी बदनामी पूरे गांव में हो जाती। डर और घबराहट में उन्होंने एक भयानक फैसला कर लिया। समीर ने शबाना को पकड़ लिया और नाजिया ने उसके मुंह पर हाथ फेर कर तकिया से उसका मुंह पे हाथ फेर दिया ताकि आवाज़ बाहर न जा सके। इसके बाद समीर ने पास पड़ा दुपट्टा उठाया और उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में शबाना की सांसें बंद हो गई और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। जब नाजिया ने तुरंत समीर को वहां से जाने के लिए कहा और खुद रोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद उसने गांव वाले को आवाज़ लगाई और कहा कि उसकी सास की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और सब यही समझ रहे थे कि शबाना की मौत अचानक हुई है। अगले दिन आरिफ को भी फ़ोन करके बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसकी माँ की अचानक मौत हो गई है। आरिफ यह खबर सुनकर टूट गया और तुरंत गाँव पहुँच गया। बिना ज़्यादा जाँच पड़ताल के परिवार वालों ने शबाना को दफना दिया, लेकिन किस्मत को शायद सच सामने लाना था। कुछ दिनों बाद गांव में किसी ने आरिफ को यह बात बताई कि उसकी गैर मौजूदगी में समीर अक्सर उसके घर आता था। यह सुनकर आरिफ को शक हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछताछ शुरू की। जब नाजिया सही जवाब नहीं दे पाई तो आरिफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।
पुलिस ने जब मामले को पूरा जांच शुरू की और कड़ाई से पूछताछ किया तो आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। नाजिया और समीर ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही शबाना की हत्या की थी, क्योंकि वह उनके गलत रिश्ते के बारे में जान गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए इंसान को बचा ले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है और तब इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह सच्ची घटना दोस्तों सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते अपना।